कर कुछ ना भी लो, जीतेगा मोदी। बेईमानी से ईमानदारी से? ईमानदारी से जीतो चाहे बेईमान जीतो, उससे कोई मतलब है नहीं। बीजेपी के गढ़ है, वो बनियों का गढ़ है। बनियों को जा क्या हारो जीतो उसे तो देना वही है, फूल पे वोट। नौकरी वोकरी बढ़िया है बिल्कुल। नौकरी है पर बेकार है, ऐसे समझ जाओ कि किसी काम का ना। आज के टाइम आदमी पढ़ लिख के भी 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 33 पर सिमट गई। कहाँ गए काम, कहाँ गए किसानों की आय दोगुनी, कहाँ गई रोजगार? कुछ नहीं, बात तो अपने समस्या है, आदमी की समस्या है अपने की। आदमी की समस्या इतनी बड़ी कि 33 सीटों पर सिमटा दे। अब क्या कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं बताओ, वो 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। धीरे धीरे डाउन ही हो रहा, उभरन नहीं रहा। महंगाई का क्या हालचाल है? महंगाई उसी हिसाब से महंगाई चल रही है। विकास तो जहाँ पर है वहीं है। आज विकास करवा कौन रहा है? सब पैसे लेते हैं, जेब में रख लेते। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज़। आप सभी को पता है यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। लगातार हमारी पूरी टीम आपको हर विधानसभा क्षेत्र के चौराया, कस्बा, चाय की टपरी पर जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है और पीछे जैसे मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि गाजियाबाद सीट जो है हमेशा बनियों की सीट रही है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जिनसे बातचीत करते हैं कि भाजपा का गढ़ कहने के बावजूद भी भाजपा ने गाजियाबाद को आज तक क्या क्या दे दिया, विकास की जो गति है वो गाजियाबाद में किस तरीके से भई है। क्या नाम है आपका? विजय राज। विजय राजी, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, गढ़ होने के बावजूद भी विकास तो कुछ यहाँ अच्छा खासा दिख नहीं रहा। विकास के मामले में पीछे है गाजियाबाद। कारण क्या है? ये तो कारण क्या होगा, बीजेपी के नेता बता सकते हैं। देखो, आप तो जनता हैं। बीजेपी के गढ़ है, वो बनियों का गढ़ है। बनियों को जा क्या हारो जीतो उसे तो देना वही है, फूल पे वोट। और आपके क्या इरादे हैं? हैं? आपके क्या इरादे हैं? हमें इरादे हैं कि सही आदमी को वोट दी जाए। सही आदमी की परिभाषा क्या है? जरूरी नहीं है कि बीजेपी को दी जाए, सही आदमी जौन सा खड़ा होगा, जिस पार्टी से होगा। पिछली बार लोकसभा में किसे जिताया था? पिछली बार लोकसभा में बीजेपी को दिया वैसे तो। अब ये बताया, आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी को दिया है आदमी सही तो था। सही अब ये जो आप भाजपा वाले प्रत्याशी है संजीव शर्मा, ये सही आदमी है? मुझे इसकी पता नहीं उनके बारे में। अभी जानकारी नहीं है। आजाद समाज पार्टी वाले सतपाल चौधरी सही आदमी है? नहीं, अभी कुछ जानकारी नहीं है ऐसी। अब इनकी डाटा निकालेंगे, पूरी पूरी गायत्री निकालेंगे, पूरे जन्मपत्र निकालेंगे, तब जाके वोट देंगे। हैं? वही ऐसी सलाह मशवरा होती है, कोई 4 आदमी बैठते हैं, कोई उनके बारे में बताता है, जब जाके पता लगती है कि हाँ भाई कैसे आदमी है वो। रोजगार के क्या हाल चाल है? रोजगार के क्या हाल चाल है? रोजगार तो बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। अभी डाउन है या 2014 से डाउन है जब से मोदी जी बने हैं? हाँ, उनसे पूछो। नहीं, आप बताओ अपना, आप अपना बताओ, अपना बताएंगे। डाउन है। हाँ, महंगाई? डाउन होता हुआ आया, धीरे धीरे डाउन ही हो रहा, उभर नहीं रहा। अच्छा, महंगाई का क्या हाल चाल है? महंगाई उसी हिसाब से महंगाई चल रही है। उसी सबसे महंगा चल रहा है। मतलब रोजगार बढ़ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, कमाई बढ़ हो नहीं रही है और महंगाई उसी सबसे आगे बढ़ रही है। अब मुझे आप एक बात बताइए, मोदी सत्ता में आने वाले थे 2014 से पहले, कहा था जब मैं देश में सत्ता में आऊंगा तो मैं महंगाई पे कंट्रोल करूंगा, महंगाई पे लगाम लगाऊंगा, भ्रष्टाचारों पे लगाम लगाऊंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कुछ हुआ? एक आधा बात पूरा नहीं हुआ। देखो, नौकरी तो मिली भी है लोगों को, ऐसे नहीं है। जिन बालकों ने मेहनत करी है उनको नौकरी में मिली है। हमारा भाई है, उन्हें मेहनत करी, उसे टीचर बना, उन्हें किसी को कोई वो नहीं दी, टीचर बना बिगर उसके। भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, ना कि बराबर रह गया। समझ लो छोटे पद पे वैसे रह गया। जो क्या हुआ, आज बालक मेहनत करता है, पढ़ता, वो क्या हुआ नौकरी पाता। ये चीज आपके अनुसार गाजियाबाद सीट कौन जीत रहा है? हमारे अनुसार तो भैया बीजेपी जीतेगी। अब जो समस्या बता रहे हैं वो समस्या का क्या होगा? जो समस्या आप मुझे बता रहे हैं कि समस्या है, पर समस्या पर समाधान कौन करे? जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे समस्या पर समाधान कैसे होगा? तो बदलाव जरूरी है। बिल्कुल है। तो लाएंगे भी नहीं लाएंगे, बीजेपी पे जाएंगे? नहीं, अब बीजेपी को हम नहीं देनी। बीजेपी को नहीं देने के? नहीं। क्या नाम है जी आपका? आप दो आप। हाँ जी। उम्र आपकी ज्यादा है। अरे मुझे तो बता दो, नाम क्या चाचा आपका? नाम बताओ। नाम बताओ। ना मैं पढ़ा लिखा ना कुछ। पढ़ा लिखा तो ये कितने पढ़े लिखे होंगे भैया? कह रहे ना तो मैं पढ़ा लिखा। चलो आप बता दो पहले, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ। तो विश्वनाथ भाई, नाम में जितना वजन है, ये गाजियाबाद में राजनीति की जानकारी है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। ये गढ़ तो कहा जा रहा है, भैया भी गढ़ बता रहे हैं कि भाजपा का गढ़ है, बनियों का गढ़ है। विकास का गढ़ कहाँ है? पर विकास कहाँ है गाजियाबाद में? विकास तो जहाँ पर है वहीं है। आज विकास करवा कौन रहा है? सब पैसे लेते हैं, जेब में रख लेते। भ्रष्टाचार पूरा चल रहा है जोर शोर पे। जोर शोर से पुलिस वाले पैसे लेते हैं, दबा के पहले से ज्यादा ले रहे हैं। तो ये गढ़ जो है सो गढ़ क्यों कह रहे हैं फिर ये लोग? जिसकी जो सोच है वो अच्छा है आपके अनुसार गढ़ है नहीं है? ना। घर तो उनका है। या बेरोजगारी का गढ़ है, विकास नहीं होने का गढ़ है? विकास तो हो रहा है, पर हाईवे बन गए हैं, उस बात की दिक्कत थोड़ी ना। कोई भी
हाईवे बनने इतनी बढ़िया है, टोल टैक्स लग रहा है, क्या हुआ? जो आदमी 5 घंटे में पहुंचता था वह 2.5 में पहुंच जाता है। भाजपा के विकास से, भाजपा की महंगाई से, भाजपा के रोजगार सब संतुष्ट हैं? समय आगे बढ़ेगा, महंगाई तो होनी है, महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता। ये बात लोग कांग्रेस के समय में क्यों नहीं कहते थे? मोदी जी तो इसी मुद्दे पर आए थे ना कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो महंगाई पे कंट्रोल करूंगा। मोदी जी को आए 15 साल हो गए, 15 रुपये बढ़ाएंगे तो 15 रुपये बढ़ गए, एक साल में 1 रुपये बढ़ाएंगे तो और रोजगार रोजगार कौन आज के टाइम में भूखा मर रहा है? ये कह रहे हैं भैया रोजगार बहुत बड़ा कम चल रहा है आजकल, तो रोजगार कम हो गया। यही तो कह रहे हैं, महंगाई बढ़ गई ना, इसलिए थोड़ा कम लग रहा है। महंगाई तो मानते हैं ना आप ये तो मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो कर दो, उतनी महंगाई सबके लिए बढ़ी है, एक के लिए बढ़ी है? और समस्या हर किसी को नहीं हो सकती ना, क्या पता कम कमा रहे उनको समस्या होगी, जो लोग अरबोपति हैं, जो करोड़पति हैं, उनको क्या समस्या होगी चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए? महंगाई तो देखो जी होनी है। तो महंगाई मुद्दा नहीं मानते आप अपने सुना? महंगाई मैं कमाता हूँ, पहले 1000 कमाता था, 2000 कमा रहा हूँ, उसके क्या मतलब हो रहा है? तो आपका तो बढ़िया चल रहा है काम धंधा। बढ़िया चल रहा है, बताते तो नहीं कोई, मैं बता रहा हूँ। तो आपको नजर की दिक्कत नहीं है? तो कह रहे नजर लग जाएगी हमें, किसकी नजर? काम पे नजर ना लग जाए कहीं। नजर क्या की लगेगी? रोड पर चलते हैं, रोज नजर ही लगती है हमें तो। एक बात बताओ, ये प्रत्याशियों की घोषणा तो हो गई है, 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, आपके अनुसार भाजपा जीत कितनी रही? लोकसभा चुनाव का परिणाम भी देख लेना एक बार। कर कुछ ना भी लो, जीतेगा मोदी बस। बेईमानी से ईमानदारी से? ईमानदारी से जीतो चाहे बेईमान जीतो, उससे कोई मतलब है ही नहीं। आपको क्या लगता है, बेईमानी या ईमानदारी? ईमानदारी से जीतता है वो। हाँ। चाचा नाम क्या है आपका? मेरा सीताराम नाम है। सीताराम जी, उम्र कितनी हो गई? उम्र तो मेरे हो गई 72 साल की। 72 साल की उम्र हो गई। ये तो बता रहे हैं कि गढ़ तो है पर विकास कहीं नहीं है, सब हो रहे हैं विकास, हैं? सब चल रहा हो, जैसे सरकार चली ऐसे चल रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी आने के बाद बदलाव है कुछ, या जैसे पहले थे सारे नेता ऐसे ही हैं? बदलाव है, बदलाव क्यों ना? क्या बदलाव है? सारे बदलाव है। कांग्रेस के राज में भाजपा के राज में क्या अंतर है? जब कांग्रेस के में जब हुआ, जब मंदा, अब महंगाई आ गई, तनख्वाह बढ़ गई, तो उस हिसाब से महंगाई बढ़ गई। कोई समस्या नहीं सरकार में, कोई भी समस्या आपके अनुसार? बढ़िया चल रहा होगा। ये जो एक कहा था, आप तो बुजुर्ग आदमी, किसानों को भली बातें जानते होंगे, जब सत्ता में आएंगे तो किसानों का दुगनी हो जाएगी, हुई दोगुनी किसानी क्या है? हाँ हो गई, दोगुनी हो रही है, हैं? सही चल रहा है किसानों का काम गाँव में। लोकसभा चुनाव के परिणाम देखते हुए भी आप कह रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी? वही वाला भैया वाला मुद्दा, ईमानदारी से बेईमानी से? ईमानदारी से। ईमानदारी से? बेईमानी को कहाँ चलिए? हैं? ईमान पक्ष तो पूरा कहता है। अखिलेश यादव ने तो ये तक भी कहा था कि चाहे ईवीएम में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाऊं मैं यूपी में, तब भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। क्या नाम है जी आपका? इनसे बात कराओ भाई, मैं इनकी तो बात नहीं हूँ। कोई बात नहीं, वैसे बता दो, समस्या तो बताओगे, कहीं के भी रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले हो? रुचिवीर वाले क्षेत्र के? हाँ जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, गाजियाबाद में आप कमाते तो हो, गाजियाबाद में जो विकास कहा जाता है, भाजपा का गढ़ है ये, तो विकास कुछ है नहीं यहाँ पे? विकास खूब हो रहा है। जैसे मुरादाबाद भी आपका स्मार्ट सिटी बन रहा है, खूब तोड़फोड़ चल रही है इस समय वहाँ पे। हाँ तो विकास खूब हो रहा है। क्या विकास आपके दिमाग में बताइए, क्या विकास? एक बात बताओ, सरकार पहले कांग्रेस भी थी, अब भाजपा आ गई। आज जहाँ मसूरी पार करने में 4 घंटे लगते, आज 10 मिनट न लगते। मसूरी दासना किधर रह गया? हो रहा नहीं। तो ये विकास हो गया आपके अनुसार? विकास क्यों नहीं हो रहा? क्यों हर एक जगह पुल बना दिए, सब कुछ हो रहा है, विकास आदमी चल रहा है। जहाँ 1 घंटे की रास्ता आधे घंटे में पार हो रही है, तो ये विकास ही हो रहा है। रोजगार के क्या हालचाल है, महंगाई के क्या हालचाल है? रोजगार का जो करेगा वो खाएगा, जो नहीं करेगा तो ना खाएगा। तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के राज में बेरोजगारी इधर ज़्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी लगातार हो रही है, पहले आलू 2 रुपये किलो है, आज 10 रुपये किलो है, तो जैसा अब किसानों ने बेच रहे हैं तो उन्हें भी तो फायदा है, नहीं है? खाएंगे भी तो इतनी महंगाई में ही। खाएंगे, जब उन्हें बिक्री में महंगाई हो रही है तो वैसे महंगाई है। तो आपके अनुसार किसानों की भी आय दोगुनी हो गई है फिर तो? किसानों का पहले 1200-1500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकता था, आज 2200-2400 रुपये क्विंटल है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आप तारीफ तो कर रहे हैं पूरी, लोकसभा चुनाव के जब मैं परिणाम देखता हूँ तो तारीफ धरी की धरी रह जाती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम 80, मैं यूपी की बात करता हूँ सिर्फ, 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 33 पर सिमट गई। कहाँ गए काम, कहाँ गए किसानों की आय दोगुनी, कहाँ गई रोजगार? कुछ नहीं, बात तो अपने समस्या है, आदमी की समस्या है अपनी अपनी। आदमी की समस्या इतनी बड़ी कि 33 सीटों पर सिमटा दे? अब क्या कर सकते हो? या कोई बुरा काम नहीं आपके अनुसार बीजेपी में? नहीं, ऐसा कोई बुरा काम नहीं हो रहा। आपका क्या नाम है भाई? सत्यम चौहान। चौहान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, बीजेपी के राज में तो खुद ही हुआ है, नौकरी वोकरी है नहीं है, सच्ची बताना बिल्कुल। सर नौकरी तो सर है, नौकरी है। अब ये जो आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी है देश में, बीजेपी के यहाँ बेरोजगारी हो गई है, उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बताइए। नौकरी वोकरी बढ़िया है बिल्कुल? नौकरी है पर बेकार है, ऐसे समझ जाओ कि किसी काम का ना, आज के टाइम बाद नहीं पढ़ लिख के भी। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कारण है? कुछ भी नहीं कारण है, बस जो पढ़े लिखे हैं बताओ, वो 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं।
तो वो तो बेरोजगारी जब इतनी बढ़ गई, जब आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी पढ़ लिखने के बाद, तो उसे जो काम मिलेगा अपने रोजी खर्चा चलाने का, वो तो काम करेगा ही करेगा बेचारा। 10वीं पास हुआ, एक हुआ 80% पे, एक हो रहा 40% पे पास तो दोनों ही है। तो 40% वाले को नौकरी चाहिए या 80% वाले को? 80% वाले को। तो फिर 40% वाला भी तो पास है, वो कहाँ करेगा नौकरी? इनमें तो करेगा शोरूमों में। नहीं करेगा, कर रहा। फिर वहाँ कैसे जाएगा? नौकरी तो दोनों को मिलेगी। तो दोनों सरकारी पे कैसे पहुँच गए? वो तो जैसी जो मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं करता हूँ। मैं जब नौकरी की बात करता हूँ तो जो सरकारी चाहे प्राइवेट हो, नौकरी होती है। अब नोएडा है, नोएडा देखो, मेरी बात सुनो, अब नोएडा है, नोएडा गाजियाबाद के बाद बना। नोएडा कितना डेवलप है, गाजियाबाद क्यों डेवलप नहीं है? गाजियाबाद में खाओ पियो बहुत है। भ्रष्टाचार है ना, ये कहो। देख लो, नगर निगम में पूरे के पूरे क्या हुआ, सफाई नहीं होती। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।